Hello, Assalamu alaikum, my dear friends. Welcome back. This is our 10th lecture, and here in this lecture we will talk about methane and preparation of methane also. ठीक है ना? Let's start it. देखें, अगर हम बात करें मीथेन की तो हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में कि मीथेन जो है ना एक अल्केन फैमिली का एक फर्स्ट मेंबर है। ठीक है ना? मीथेन क्या है? एक फर्स्ट मेंबर है अल्केन फैमिली का। तो इसकी हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। बट लेट्स फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। मार्श गैस को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस और जो मीन्स के वेट एरिया, वेट सॉइल वाला एरिया है ना, वहाँ पे दलदली ज़मीन, सिंपल इज़ दैट, अगर मैं आपसे कहूँ तो वहाँ से जो है ये निकलती है। तो इसको मार्श गैस भी जो है कहा जाता है, वहाँ भी ये पाई जाती है। ठीक है ना? अच्छा, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो इसमें 94% जो है मीथेन कंसिस्ट होती है। ठीक है? मीथेन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CH4। ठीक। अच्छा, अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूँ कि हम मीथेन को प्रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं, तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ किस तरीके से मीथेन की प्रिपरेशन हो सकती है। देखें, पहला जो मेथड है ना वो है फ्रॉम सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट से जो है हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है? हम क्या करेंगे, हम लेंगे सोडियम एसीटेट। ठीक है? इसको हम रिएक्ट करवाएंगे सोडा लाइम के साथ। किससे रिएक्ट करवाएंगे? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम जो है सिंपल NaOH नहीं है, ये NaOH का और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है? हम इसको हीट देंगे। ठीक है ना? यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, मैंने जब कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों जो हैं ये वर्क करते हैं एज अ सोडा लाइम, तो मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही कैल्शियम ऑक्साइड का क्यों नहीं लिखा? ये क्वेश्चन राइज हो सकता था। ठीक है? तो उसका मैं आपको जो है, अगर कोई ये क्वेश्चन आपके जहन में है भी तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये यहाँ पर रिएजेंट के तौर पे वर्क नहीं कर रहा है, बट ये एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स आप ये कह सकते हैं इट वर्क इज अ कैटलिस्ट। ठीक है? अच्छा, फिर जब सोडियम एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो आपको मिल जाएगा क्या? मीथेन। मीथेन की प्रिपरेशन करनी थी, मीथेन हमें मिल गई। ये CH3 यहाँ से वो होगा रिमूव, यहाँ से इसका H। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? मीथेन मिल जाएगा। प्लस हमारे पास और कुछ भी मिलेगा हमें। आप देखें इधर, ये हमारे पास एक 2 Na बच गए और CO3 हमारे पास जो है बच गए। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? Na2CO3। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है कि सोडियम एसीटेट से हम किस तरीके से मीथेन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो क्या है? यहाँ देखें, दूसरा मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड विद नेसेंट हाइड्रोजन। मिथाइल आयोडाइड की हम जब रिएक्शन करवाएंगे नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, तो तब भी हमें क्या मिल सकता है? हमें मीथेन की जो है प्रिपरेशन हो सकती है। कैसे? मिथाइल आयोडाइड है आपके पास, यहाँ के मिथाइल आयोडाइड, ये जो है ना हम दो हमने लिए, क्या है? फ्रेशली नेसेंट हाइड्रोजन। बेसिकली नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब यही होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन जो कि रिएक्शन में हमें मिलता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ना, ये हमें जिंक और HCl के रिएक्शन से मिला। सही है? यहाँ पे अच्छा, ये जब रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सिंपल हमारे मीथेन की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी जो हमें चाहिए था। मीथेन हमें मिल गया, ये H एक नेसेंट हाइड्रोजन का रिमूव होकर CH3 के साथ कंबाइन होगा, ये आ गया मीथेन। बाकी इसका एक और H एटम बचा है और एक एक I बचा है। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन आयोडाइड की भी जो है प्रोडक्ट साइड पे जो है इसकी भी फॉर्मेशन हमें मिलेगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, सेकंड ये है कि बाय कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड, यानी कि मीथेन को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, प्रिपेयर को कर सकते हैं कि आप मिथाइल आयोडाइड लें, सिंपल जो हमने ऊपर यूज़ किया था CH3 मिथाइल आयोडाइड हमारे पास आ गया। इसको हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ ना रिएक्ट करवाएंगे, बट यहाँ पे एक शर्त है
यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होगा पैलेडियम। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, मीथेन की हमें फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस में हमारे पास और क्या हमें मिलेगा, देखें प्लस में हमारे पास एक हाइड्रोजन रिमेनिंग रहेगा और एक आई हमारे पास इसका रिमेनिंग रहेगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आप पूछें कि यहाँ पे जो ये है ना पैलेडियम, ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज अ कैटलिस्ट और हाइड्रोजन को एक्टिव भी करता है ये। अच्छा, सिंपल इसके जो फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मीथेन की, वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन बाय मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, या सिंपल हम इसको ग्रिग्नॉट एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको ग्रिग्नॉट एजेंट कह रहे हैं तो बेसिकली ग्रिग्नॉट एजेंट जो है ना एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, तो जैसे RMgX, बेसिकली जो R है ना ये आपके पास अल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है, या फिर अल्काइल यानी कि कोई भी मिथाइल इथाइल हो सकता है, एराइल यानी कि डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, जैसे हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा था। अच्छा, तो ये जो है ना आपका ये फिर ग्रिग्नॉट एजेंट कहलाएगा और इसके थ्रू आप जो है मीथेन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसकी क्या नाम है एग्जाम्पल लिख के दूँ, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड आर हम अल्काइल ले रहे हैं CH3 ग्रुप। ठीक है, अच्छा मैग्नीशियम ग्रुप है और हमारे पास क्या है, आयोडीन है। इसकी हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। मीन्स के हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन। ये इन दोनों की रिएक्शन होगा, फिर हमें क्या मिल जाएगा इन दी एंड, मीथेन मिल जाएगा। और सिर्फ मीथेन ही नहीं मिलेगा, ये CH3 इसके एक एच से क्या करेगा, रिएक्ट करके सेपरेट होगा, मीन्स हाइड्रोलाइसिस होगी, वाटर ब्रेक डाउन होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करके CH4 क्या कर लेगा, सेपरेट कर लेगा। लेकिन इसके साथ सिर्फ हमें यही नहीं मिलेगा, हमें कुछ और भी मिलेगा। वो क्या मिलेगा, हमारे पास मैग्नीशियम रिमेनिंग था, इसके साथ ये एक आयोडीन हमारे पास बचा, दूसरा हमारे पास क्या बचा, ये एक को रिमेनिंग है। ठीक है, और एक इसका H हमने एक लिया था ना, एक इसका एक H भी रिमेनिंग है, तो हमारे पास एक OH भी बच जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल जो है प्रिपरेशन ऑफ मीथेन है, किस तरह से हम बना सकते हैं मीथेन की प्रिपरेशन। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल से सिंपल करके समझाने की आपको कोशिश की है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।